छोटा सा कहानी। ऐसे एक बरसात का सुबह मैं मैं खुद एक टूटा फूटा छत्ता लेके जब निकल गई तो नेक्स्ट यहाँ स्टॉपेज में ऑटो बहुत ही सादगी के साथ आपको उठाया गया। जब से ऐसे हार्टी स्टोर से अपना डेली रूटीन करने के बाद नीचे उतरी, सारा जगह लग रहा था कम्पैक्ट और हार्टी स्टोर थे सब ईश्वरीय है, दैवी है, उसमें प्रिजर्व है। एक कम्पैक्ट एरिया में मेरा यात्रा शुरू हो चुका था। मैं जा रही थी, समस्त कुछ हमें स्पर्श कर रहा था। मैं अनुभव में थी, गहन गहन गहराइया के साथ, गहन अनुभव में और एक गहरा अटैचमेंट के साथ आगे बढ़ी। और वो ऑटो हमें लेके जा रहा था सामने लालपुर के और बीच में मैं रिक्वेस्ट की कि हमें उतर जाना है, रुकिए रुकिए। तो मैं उतर गई। और टोटो था और कोई सज्जन लेडी भी थी उसके साथ, बेटी के साथ। और हम लोग भीग रहे थे, छत्ता बंद करके अंदर में, वो भी अपना छत्ता अगल बगल में, जैसे कि एक दूसरे का साथ भाव विनिमय हुआ कि बातचीत होता नहीं है, साइलेंस में सारा आपका जो अंदरूनी थॉट है अगला कैच करता है। वो भी बगल में छत्ता रखा, मैं भी रखी। और भीगते भीगते ऑल सडनली मैं बोली कि हमें यहाँ उतर जाना है। मैं उतर गई और बहुत 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 कोई वहाँ अपना खेती बाड़ी का सब्जी लेके अगल बगल भरा हुआ फील्ड, वहाँ पुल के पार में गांव से दूर दूर जगह से सब गरीब सब बरसात में छत्ता लेके वहाँ बैठा हुआ, सब लेडीज़ जेंट्स, बूढ़ा बुजुर्ग, कम उम्र वाली लड़की, समस्त कुछ पूरा फैमिली लेके वहीं उन लोग का गुजारा संसार है, वहीं बैठे रहता है। तो मैं एक जगह में उतर के कटहल पक्का वाला जो सीजनल है वो वाला मैं लेना चाहिए। और वो लेडी बहुत ही बूढ़ी थी, बहुत ही सूखा, हाथ पैर बहुत ही सूखा था। और एक छत्ता लेके वहाँ बैठी हुई थी, सारा चीज़ सामान था, साग से लेके सारा रेयर वैल्यूएबल सारा ज़मीन से उठा के लेके आई थी बेचने के लिए। और क्या बताए, कौन चीज़ लूँ और कौन ना लूँ ऐसे हो जाता है। लेकिन जो मैं उस दिन तक मैं आस्वादन नहीं की थी, नहीं टेस्ट की थी कि इस साल में बहुत साल भी छूटा था, बहुत पिछले साल भी छूटा था कि पक्का कटहल। तो फिर कटहल को मैं खरीदना चाहिए, तो वो बोली पूरा ले जाओ। हम बोले कि थैला भारी हो जाएगा, कैसे हो सकता है माई। तो फिर वो काट के फिर वजन करके निकाल के दी। और बीजा अलग से बेच रहा था। फिर एक खून बनाने वाला साग था और ना जाने क्या क्या था, पत्ता, बहुत कुछ साग था। हमें पता है, सारा साग हमें पता है, क्योंकि हमें अपना दादी माँ पता है, अपना बेस पता है, समस्त कुछ जिसके साथ मेरा लगाव था सारा कुछ पता है। आप बोटानी पढ़ते हो, उसमें भी आपको पता लगाना पड़ता है, पत्ता पेज में चिपकाते हो, पढ़ते हो इन डिटेल। तो मेरा है कि आप हार्टिएस्ट, हाँ, इस बीच में एक ऑटो आके 5-5, 10, सिर्फ 10 2 माँ कह के उससे मांगा। चाहे बेटा था, चाहे जान पहचान था, फैमिली मेम्बर था, चाहे ऐसे ऑटो वाला जान पहचान था। तो उतर के आया बेचारी, 1-2 रुपया करके कॉइन उसमें बरसात में ठीक से देख नहीं पा रही थी। मैं ही देख नहीं पाती हूँ तो
वो देख के पूरा चुन के 10 रुपया उसको दी। वो 10 का कॉइन उसको थमा के चला गया, उसको खुजरा का जरूरी था। मैं थोड़ा सा ऐसे उसको देखा, सांवला सा पर्सन था, कम उम्र वाला था, कम उम्र वाला था। तो उसके बाद वहाँ सारा कुछ देहात से, और हम देहाती पैटर्न में सारा कुछ डीलिंग करने के बाद बगल में वो एक बोरे के ऊपर में बैठी हुई थी गर्ल एक। उसको हम निराश नहीं करना चाहते थे, हमें लगता था दोनों को दान पुण्य में कुछ देना चाहिए। लेकिन तुरंत दिमाग में आया कि बरसात में भीग के इतना ज़्यादा सब्जी लेके बैठी हुई है, क्यों ना ज़्यादा करके सब्जी ले लिया जाए। कि इस भावना में मैं अपने आप को स्थिर की कि ज़्यादा सब्जी लेना भी वही एक ही बात हुआ। इन लोग सब्जी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये जो है सही रीति से अवलोकन करना और डिसीजन लेना, स्थिरता में आना और सही डिसीजन लेना। तो फिर मैं उससे भी खीरा, हम बोले 1 किलो पूरा, चलो खीरा तोलो। और क्या बताया, खेत से हरा भरा था, इतना अच्छा था, बालक बालक था। और जैसे कि एकदम ज़्यादा करके तौल के दे दी वो लेट गर्ल। उसके बाद वहाँ से फिर हम सोचे कि 500 का एक नोट है, कहाँ हमें खुदरा मिले। तो बगल में झींगी, करेला और बोदी हमें दिखाई दिया। तो वो भी बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, छत्ता में भीग रहा था, बहुत ही भीग रहा था, ले लीजिए ना दीदी, हम बहुत ही देखिए कितना खरा है, कितना अच्छा है, 50-50 किलो है और ये आपको लगेगा। तो सब मिला के वहाँ हुआ 140। तो फिर वो बेचारा सारा थोड़ा सा भींगा हुआ नोट दिया, बोला हम है ना दीदी, क्यों नहीं चलेगा, नोट सारा चलेगा। तो हम विश्वास के साथ आ गए। बेटा मेरा ऐसे पुराना फटा ले लेता है, हम मना करते हैं, ले लेता है, फिर ले लिए, बोले हम है घर में। बेटा बोला हाँ चल जाएगा, आयरन कर लेना, गैस को भींगा हुआ इसको आयरन कर। बीच में एक कोई आया था, सज्जन थे, और जैसे कि अरे दे दो, ऐसे बहुत ही जैसे कि रुआब के साथ, 5-10 रुपया से ज़्यादा उसके हाथ में नहीं था और आम पब्लिक था। तो जैसे रुआब से बात कर रहे थे, तो हमें लग रहा कि हमें ऐसे बिहेव मिल रहा है, इतना कचरा तरीके से, बहुत ही रूखा। और जैसे कि पैर के नीचे कोई है, शासन करता है, इस धुन में वो था, उस टोन में था, उस मनोस्थिति में था। क्षमा कीजिए प्रभु। तो फिर हम देखे तो मेरे दृष्टि में क्या था, खतरा भरा हुआ था आइस में। तो वो थोड़ा सा डर गया, डर के वहाँ से वो जो था ना उसका जो माइंड स्टेट था, वहाँ से फूस बैलून होके बगल में जाके मांगने लगा क्या लेने आया था। तो भाई सच्चा तब पट करके मैं गई यहोवा यीशु मसीह को, और खरा मैं थी, और सच्चाई या ईमानदारी माइंड बॉडी सोल में पूरा भरा हुआ था। और कहीं भी अन्याय मैं देख नहीं सकती हूँ। बाय बॉर्न बेसिकली ये मेरा अच्छा यह है कि बुराई यह है, पता नहीं, मैं उलझ जाती हूँ। दूसरों के साथ अन्याय होता है, मैं वहाँ आ जाती हूँ, जैसे कि मेरे साथ हो रहा। क्षमा कीजिए प्रभु, इसी अंतर्दृष्टि से देखो, सबके साथ न्याय हो, बुराई किसी के साथ ना हो। जय हो पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर परम प्रधान। अनोखा यात्रा है, ऐसे हृदय के साथ यात्रा बने रहे, सबका भला हो, मंगल हो। अंतर्दृष्टि दीजिए प्रभु। ऐसे एक वो जो अनकमन साग था, वो एक आपका रिसर्च का मटेरियल बनेगा। उसके साथ जाके गांव का पूरा दोस्ती करके पूरा गांव का जो हिस्ट्री है उसका जड़ तक नीचे एकदम गड्ढा खोद के कहाँ कौन मिट्टी है, और एकदम आप अर्थ का नीचे पहुंच सकते हो, है ना। हार्टिएस्ट ऐसे ऐसे फिर बगल में कौन है, उसके साथ हार्टिएस्ट ऐसे वो क्या अनोखा चीज़ था, क्या क्या था वो, उसमें क्या जड़ी बूटी था, क्या
साग पात था, उसमें क्या दैवी गुण था, उसमें आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता कि नहीं, उसमें अभी अंदर से आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, प्रभु बता ऐसे सारा चीज़ हम लोग नुस्खा वहाँ मिल सकता है, सारा चीज़ बिछा हुआ है, प्रभु डॉक्टर है, पता है कि नहीं। तो वहाँ दैवी गुण से भरा हुआ चीज़ है, वहाँ अच्छा या अच्छा बिछा हुआ है, वो जंगली चीज़ है, सारा चीज़ उन लोग को पता है, कितना एक्सलेंट तरीके से वो लेडी, हम तो सोच नहीं सकते हैं, नाली के बगल में पानी गिर रहा है ऐसे वैसे, कितना अनोखा रीति से बरसात में भींग भींग के शाम तक सारा पत्ता, इतना पत्ता बना के वो बेचने के लिए, वो जो डोंगा बना के सारा सड़ चुका था, फेंका जाता है, कितना सड़ जाता है भगवान पता नहीं, इतना मेहनत से बना के बैठी हुई थी वहाँ बेचने के लिए, खुदावन। तो सबका भला हो, मंगल हो। ऐसे क्या होता है कि जंगली जड़ी बूटी जो है, आयुर्वेदा है, दैवी चीज़ है, सारा चीज़ ईश्वर हम लोग को दे देते हैं। जाइएगा आदिवासी एसोसिएशन में और जंगल में, वहाँ सिर्फ जंगली ट्रीटमेंट होता है, कैसे उन लोग सादगी के साथ है, उस अनुरूप में उसमें हम लोग सोचते हैं कुछ पढ़ाई का जरूरी पड़ता है, उन लोग कब से है उस रीति से है, हर चीज़ पट्टी बांधना, मलहम, ऐसे वैसे अनोखा चीज़ है, उन लोग तो हम लोग को देख के हंसेगा, सारा कुछ उन लोग को पता है, इतना एक्सेलेंट वैसे, इतना क्या बताए क्या क्या चीज़ है उसमें, एक्सेलेंट तरीके से है, सारा गुण है, स्किलफुली चल रहा लाइफ, वो अगर आपको आपके झोली में आ जाए, कितना संपदा है आपको पता है। तो घर में हम लोग बैठना जो है, न्यूज़पेपर और टीवी और बुक्स ऐसे अपने आप को बंद करके, उससे अच्छा है कि ओपनली फील्ड में जाइए, शिक्षा देने के लिए सारा ब्रह्मांड आ जाएंगे शिक्षक बन के आपके सम्मुख में, शिक्षा मिलेगा, यही परंपरा है, यही परंपरा है, हमेशा यूनिवर्स देने के लिए आगे आ जाते हैं, अगर आप लेने के लिए उत्सुक हो और वो संवाद देते हैं, वो संचार होता है, वो कम्युनिकेशन में हमेशा है, प्रभु पिता बने रहिए, उस संवाद में सबको लाइए, खुदावन कितना रिचेस्ट है, प्रभु ने क्या क्या दिया है, सारा भरपूरी है, उस रीति से प्रभु गिविंग कैपेबिलिटीज़ में है, अगर रिसीविंग मोड में हम लोग आ जाए, क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है, समस्त हम लोग का है, हम प्रभु है ही हम लोग के लिए है, प्रभु हम लोग के लिए ही है, अनोखा रीति से है, वो सब चीज़ हम लोग खो चुके हैं, हम खोना नहीं चाहते खुदा, उस रीति से एकदम गहन अध्ययन के साथ गहराइया में उतर के वहाँ जाके एकदम शुरू में सारा भरपूरी, जंगल में इधर उधर रिसर्चर घूम रहा है, फोटोग्राफर घूम रहा है, साइंटिस्ट लोग घूम रहा है, जियोग्राफिक जो वो जो ये करते हैं, फॉसिल फ्यूल लेके, जीवाश्म लेके और खनन कार्य चलता है, कितना कुछ एडुकेटेड पर्सन स्किलफुली क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट तो अलग वो सब चीज़ है, सिविल डिपार्टमेंट वो सब हो गया है, लेकिन अंदरूनी तर से सिर्फ प्रभु के लिए काम करता है। अभी हमें सुनाई दे रहा मधु मधु ही मधु मधु ही मधु, तो वो जो यूनिवर्सल रिसोर्सेस है, यूनिवर्सल रिसोर्सेस, एक भूमि में मैं खड़ी हूँ, सिर्फ वो भूमि नहीं हो सकता है, मिट्टी है, पेड़ पौधा है, जमीन है, नीचे गड्ढा है, अड़ोस पड़ोस में, आप सोचो दो पैर में आप खड़ा हो गए, और वो खड़ा होने के लिए जगह जो आपको मिला, उसमें क्या क्या सम्मिलित है, खुदावंद हमें माफ़ करो प्रभु पिता, इसके लिए कोटि कोटि नमन प्रणाम धन्यवाद, जिसमें हमें अभी खड़ा होने का मौका मिला, उस रीति से उस मनस्तत्व में आके हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आगे के यात्रा प्रभु के साथ है, और ये सिर्फ शुरुआत है, बढ़ते जाओ, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, और खुदावन तेरा शुक्रिया कभी अदा कर ही नहीं सकते हो, जिस तरह से करना चाहिए, अनंत यात्रा है खुदावन, कोटि कोटि नमन